हेलो 11th क्लास। आज हम मैथ्स में समुच्चय में थर्ड एक्सरसाइज 1C या 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। अलग अलग बुक में एक्सरसाइज अलग अलग होंगी नाम से, ठीक है। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ चुके हैं कि समुच्चय कितने की जो प्रकार होते हैं, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे थोड़ा, ठीक है। वो आधे क्वेश्चन हमने करा पाए थे शायद, इसके किसी कारणवश रोक गया था वीडियो। तो इससे कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उसको आप कर चाहें तो देख लें, या बन गए तो कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमने बताया क्या है, समुच्चय बराबर है, ठीक है। ये समुच्चय जो दिया क्या है, बराबर है। तो पहली कंडीशन दिया ए में क्या है, FOL 4 एलिमेंट हैं। बी में क्या बोला है, वॉल्फ एक अक्षर है। एक्स जो सेट है, समुच्चय है, वो क्या है, वॉल्फ का अक्षर। हम 4 अक्षर लेंगे तो ये 4 अक्षर दोनों सेम है, इसमें भी वही सेम अक्षर है, तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। थर्ड पे आते हैं तो इसमें भी ये शब्द है। शब्द में क्या है, फॉलो दिया है। फॉलो की हम बात करें तो इसमें भी वही 4 वर्ड यूज़ हुए हैं जो कि ऊपर लिखे हैं, या जो वर्ड इसमें। बस कंडीशन ये कि एक एल और ओ को 2 बार इस्तेमाल कर लिया गया, तो उससे दिक्कत नहीं है। अगर सेट में एक ही अवयव को 2 बार लिख दें या 4 बार लिख दें, काउंटिंग में उसकी संख्या एक ही रहेगी। तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। इसी तरह यहाँ पर पेपर और ये पेड़ दिया है, तो इसमें भी इसको अपन को बराबर है कि नहीं, आपको देख के लिख देना है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी दिया है कि इसमें समुच्चय में क्या कौन कौन से समुच्चय सेट बराबर दिए हैं, ठीक है। तो उसको आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है तो कौन कौन सा 1 2 3 है, ये है जो एलिमेंट जो अवयव बराबर उनमें लिखना है। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर 0 और 1 है यहाँ पर, ठीक है। और तुम्हारा ये तो खैर बराबर नहीं दिख रहा। बी है यहाँ पर, देखो 1 2 3 है, और यहाँ पर 3 1 2 है। इसको अगर ऑर्डर अलग अलग है, उसको क्रम वाइज लिखेंगे तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर दिख रहे हैं अपने पास, ठीक है। और दूसरी हम बात करेंगे तो -1 ये भी है, और जी 1 -1 ये भी दोनों सेम है, आगे पीछे दिए हैं, लेकिन लेटर जो अक्षर हैं, जो सब सदस्य हैं वो सेम है, तो ये दो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये हम क्वेश्चन इसमें जो ना किया हो तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बाद जो अपना थर्ड एक्सरसाइज जो हम आज करने जा रहे हैं, उसमें हमारा क्या है, उप समुच्चय क्या है, ठीक है। उप समुच्चय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा से हम देखते हैं कि यदि समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव जो है बी के कभी एक अवयव हो, तो ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रतीक क्या है कि ए जो है क्या है, उप समुच्चय किसका, बी का, ठीक है। क्या है डेफिनेशन याद करें, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, ठीक है, तो ए को समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय, मतलब ए को क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय बोलेंगे, इसका बी। मतलब हम एक बात करते हैं कि हमारे स्कूल में कक्षा 12वीं में 10 छात्र हैं माना, ठीक है, 11वीं 12वीं जो भी 10 छात्र हैं, उन 10 छात्रों का एक समूह है। 10 छात्र में से अगर हम बात करेंगे तो जो भी कहीं भी कोई भी भाग होगा कि 12वीं क्लास से कोई छात्र पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो 10 छात्रों में से ही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अधिकतम कितना ले सकते हैं हम, 10। मतलब कि जो एलिमेंट हम उससे निकाल रहे हैं वो किसका भाग है, 11वीं का भाग है, ठीक है। तो मतलब कि सारे अवयव भी हो सकते हैं, एक अवयव भी हो सकता है, 2 अवयव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या, ए उप समुच्चय सिंबल है किसका, बी का। ए उप समुच्चय है किसका, बी का। जहाँ क्या बोला, यदि ए एलिमेंट है, ए सदस्य है किसका, ए का, और ए सदस्य है इसका, बी का। दोनों का कैसा होना चाहिए, बराबर। एक सदस्य अगर हम लेते हैं तो दोनों से बिलोंग करना चाहिए, ए से भी बिलोंग करना चाहिए और बी से भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज दी है उस एक्सरसाइज को हम इसमें करने जाते हैं। तो पहला हमें जो दिया है, फर्स्ट सी में रिक्त स्थान में सिंबल लिखा है। सिंबल का मतलब क्या है कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। समुच्चय है और ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें भरना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4, और यहाँ कितना है, 1 2 3 4। तो ये जो है उप समुच्चय है किसका, इसका। तो इसके जितने भी एलिमेंट है वो इसमें होना चाहिए, जैसा अभी कंडीशन बताए। तो 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये उप समुच्चय है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर पहला वाला निशान जो है कौन सा यहाँ पर लग जाएगा, ये क्या है, यहाँ पर ये उप समुच्चय है। अब इसमें भी देखेंगे ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं, लेकिन ये उप समुच्चय इसमें बात करेंगे तो इसमें 3 है। बता चुके हैं कि इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें ज़्यादा हो सकता है। इसमें 3 ही एलिमेंट है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही बना सकते हैं।
लेकिन इसमें 4 दिया तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगला है आपकी विद्यालय की कक्षा 11वीं का विद्यार्थी। ठीक है, हमने जो एक्स जो सेट दिया है वो किसका 11वीं का विद्यालय है। उसके बाद दिया उप समुच्चय है आपकी विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर कक्षा 11वीं का किसी भी विद्यार्थी को हम लेते हैं, किसी भी छात्र को हम लेते हैं और विद्यालय के किसी एक छात्र को लेते हैं, तो वो विद्यालय के अंदर ही 11वीं आएगी। जो कक्षा 11वीं वो किसके अंदर है, विद्यालय के अंदर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कक्षा 11वीं का जो विद्यार्थी है वो विद्यालय के एक विद्यार्थी का उपसमुच्चय होगा। यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, होगा। फिर एक विषम संख्या है और x एक पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक में तो सारी संख्याएं आती हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, धन हो, पूर्णांक, कुछ भी सब शामिल हो जाती है। अब उसमें से अगर हम विषम लेते हैं तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक में का उपसमुच्चय होगा। यहाँ पर उपसमुच्चय का सिंबल लग जाएगा। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। ठीक है, किसी समतल में क्या है, एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा सिंबल आएगा, क्या बोल रहा है कि जो त्रिभुज है वो आयत का उपसमुच्चय है कि नहीं है, ये अपने को पूछने की कोशिश कर रहा है इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या आएगा, नहीं है, चूँकि आयत एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज शामिल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर नहीं का निशान आ जाएगा। फिर इसमें दिया है किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज, एक समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर बहुत सारे त्रिभुज हैं और उसमें, ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे त्रिभुज में से अगर हम, ठीक है, अगर हम बहुत सारे त्रिभुजों में से एक समबाहु त्रिभुज लेंगे तो उसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें अगला जो दिया है सत्य सत्य कंडीशन में वही क्वेश्चन दिया है कि ए बी उपसमुच्चय ए बी सी का ही 4-5 क्वेश्चन दिए हैं इसमें आपको। ठीक है, फिर इसमें तो आपको इसमें देखना है कि हाँ है तो सत्य लिखना है, नहीं है तो असत्य लिख देना है। ये एलिमेंट का निशान है कि एक जो है एलिमेंट है, मतलब सदस्य है किसका 1 2 3 का, तो हाँ ठीक है, ये इसका एक भाग है तो उसको हम लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद इसमें आते हैं कि ए इक्वल, ये क्वेश्चन हमें दिया है, ए ये है, बी ये है और सी ये है, तब ए सी का उपसमुच्चय है क्यों है और सी बी का उपसमुच्चय है तो क्यों है, ये पूछ रहा हमसे। ए जो है ए में 1 2 3 4 है, किसका, सी का उपसमुच्चय बोला। तो सी में देखेंगे तो 1 से लेकर 6 तक है, तो ए इसमें शामिल है। चूँकि ए के सारे अवयव सी से संबंधित रखते हैं या सी का भाग है, तो ये सतरण सत्य है कंडीशन। दूसरी बात करेंगे तो सी जो है बी का उपसमुच्चय है, ये बोला सी जो है इसका उपसमुच्चय है तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 4 सदस्य हैं और इसमें कितने हैं, 6 सदस्य हैं, तो ये इसका समुच्चय उपसमुच्चय नहीं हो सकता। क्योंकि बड़ी संख्या बड़ी से छोटा बना सकते लेकिन छोटे से बड़ा नहीं बना सकते, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बी के जो अवयव है वो सी में शामिल नहीं है। ठीक है, ये उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो इसमें हमें दिया है, चौथा दिया है कि ए दिया है AEIOU और बी दिया है ABCD, तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है, क्यों, क्या बी ए का उपसमुच्चय है तो क्यों, ये पूछ रहा है। तो दोनों की कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ए का उपसमुच्चय बी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बी के अवयव वो ए से पूरे नहीं हैं, ना ही इसके अवयव इससे पूरे हो रहे हैं। तो कोई भी सदस्य ना इसमें पूरे एलिमेंट इससे लिए गए हैं ना इसके पूरे एलिमेंट इससे लिए गए, तो दोनों कंडीशन रॉन्ग है। यहाँ ना ए बी का उपसमुच्चय होगा ना बी ए का उपसमुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सदस्य कहीं भी किसी भी कंडीशन में मैच नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। दूसरी बात करेंगे, इसमें पूछा है कि उपसमुच्चय लिखिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, उपसमुच्चय लिखिए। तो उपसमुच्चय में हमें सारी पॉसिबल कंडीशन लिख देना है। जैसे इसमें एक सदस्य है तो अगर इसके उपसमुच्चय तो पहला तो फाई आएगा, अगर इससे हम कुछ ना लें तो वो भी एक समुच्चय होगा, वो भी एक सेट होगा। दूसरी कंडीशन में एक ले सकते हैं तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका सेट कितने होंगे, 5 होगा एक, दूसरा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इसमें आएंगे ए और बी, तो पहला तो 5 कोई भी एलिमेंट हम चाहे तो ना लें, फिर शायद ए ले सकते हैं, अगली कंडीशन में बी ले सकते हैं और अगली कंडीशन में ए और बी ले सकते हैं। उसके 4 बनेंगे, 5 A B और A B। इस पर लेंगे तो पहला 5 लेंगे, कोई भी एलिमेंट हमने लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 1 2 लिया, फिर 2 3 लिया, फिर 3 1 लिया, फिर 1 2 3 लिया। तो इसकी मतलब जो सारी पॉसिबल कंडीशन है वो सारी हमें इसमें शामिल कर लेना है। इसी तरह इसके भी उपसमुच्चय लिखने का पूछा गया है, इसमें करना है। और फिर ये दिया आप लोगों को x एक वर्ग है और b क्या दिया, एक चतुर्भुज है और c क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो वह समुच्चय ज्ञात कीजिए जो अन्य के उपसमुच्चय हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं वर्ग। तो वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग भी एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, तो ये भी एक चतुर्भुज है। अब ये किसके अंदर आएंगे, b के अंदर आएंगे। b क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज है। b का जो सदस्य वो क्या है, एक
चतुर्भुज का मतलब सारे चतुर्भुज शामिल है, चाहे वो आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, सारे चतुर्भुज किस में आ जाएंगे, बी में आ जाएंगे। ठीक है, अब जब सारे चतुर्भुज इसमें आ गए तो अब इससे हम क्या ले सकते हैं, वर्ग ले सकते हैं, और इसी से हम क्या ले सकते हैं, समचतुर्भुज ले सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि ए जो है उप समुच्चय है किसका, बी का। इसी तरह हम ये बोल सकते हैं कि सी जो है उप समुच्चय है किसका, बी का। क्योंकि बी से चतुर्भुज में से इसको अलग अलग करके बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके सदस्य इसमें भी शामिल है और इसके सदस्य इसमें भी शामिल है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि सम चतुर्भुज के अंदर सारे त्रिभुज नहीं आ सकते, ना ही वर्ग के अंदर सारे चतुर्भुज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी। एक ही कंडीशन क्या बनेगी, ए उपसमुच्चय है बी का और सी उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, तो इसको आपको करना है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे छोड़ सकते हैं। तो ये आपको थर्ड एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई है। ठीक है, समुच्चय में हमने 3 एक्सरसाइज अभी तक करा दी है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन इसमें नहीं कराए हैं, आपको कुछ से भी करना तो कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली क्लास में। ओके।